अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज का हमारा सेशन वो जर्नल पे हम बात करेंगे। अकाउंटिंग के लिहाज से डेबिट और क्रेडिट पे हमने पहले डिटेल से बात की। आज हम बात करेंगे जर्नल पे। इसको जर्नल पर पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है कि आप ये समझें कि एक रोज़नामचा, उर्दू में कहें रोज़नामचा, ऐसे कह लें, या फिर आप कह सकते हैं कि डायरी। तो ये एक बिज़नेस डायरी है। डायरी में क्या होता है, अगर आप अपनी ज़ाती डायरी बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, डेली के जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं। और इसी तरीके से जो बिज़नेस के एक दिन के अंदर जो जो चीज़ों से मुराद ट्रांजैक्शन है, और जब ट्रांजैक्शन होती है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और ये वो बुक है जिसमें डबल एंट्री सिस्टम को लागू किया जाता है, और ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है जहाँ पे बिज़नेस की ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन को इन रिटन फॉर्म में लाया जाता है। और यहाँ से फिर फर्दर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, फ़िल्टर किया जाता है, तरतीब दिया जाता है, जहाँ जहाँ पे जब ज़रूरत पड़ती है उनको इस्तेमाल किया जाता है। ये जर्नल जो है, आप ये समझ सकते हैं कि एक तरतीब से एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर, एक साल के अंदर होने वाले बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसकी एक साइड, दो उसकी साइड होती है, यानी कि एक अकाउंट को वो डेबिट कर रहा होता है, दूसरे अकाउंट को वो क्रेडिट कर रहा होता है, ताकि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बैलेंस में रहे। ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है इसी आज के सेशन में। फिर एंड पे क्वेश्चन भी करेंगे। इन अकाउंटिंग, अ जर्नल इज़ रिकॉर्ड कीपिंग टूल used to chronologically record financial transactions. It is the first step in the accounting cycle and provides a detailed account of each transaction before they are transferred to the general ledger. यहाँ से जो जर्नल से जो इन्फॉर्मेशन जाती हैं वो हम फर्दर कहाँ पे लेके जाते हैं, जनरल लेजर में। ठीक है जी। और जनरल में डबल एंट्री सिस्टम से हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। द जर्नल इज़ टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब एक तरतीब से, विद ईच एंट्री रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल ट्रांजैक्शन। हर एंट्री की एक सिंगल ट्रांजैक्शन होती है। इट कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो जर्नल बनाया कैसे जाता है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमने एक ट्रांजैक्शन को पास करने के लिए देते हैं। डेट होती है, जिस डेट को कोई ट्रांजैक्शन वाक़ई होती है उसका जिक्र किया जाता है। और फर्दर अकाउंट्स का टाइटल क्या है, वो डेबिट है, क्रेडिट है, किस तरह की है। द नेम्स ऑफ द अकाउंट्स अफेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शन, जैसा कि कैश पे कर रहे हैं या कैश आ रहा है, अकाउंट्स रिसीवेबल इम्पैक्ट हो रहे हैं, सेल्स, रेवेन्यू, व्हाट्सएवर, जो भी अकाउंट इस ट्रांजैक्शन की वजह से इम्पैक्ट हो रहा है जिसको हमने रिकॉर्ड करना है, इस टाइटल से रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसकी अमाउंट जो है वो डेबिट में या क्रेडिट में, जिस तरह से भी उस नेचर की ट्रांजैक्शन होगी उसके हवाले से रिकॉर्ड करना होगा। द अमाउंट्स डेबिटेड एंड क्रेडिटेड टू द रेस्पेक्टिव अकाउंट्स इन्वॉल्व इन दी ट्रांजैक्शन, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। फर्दर है कि उसकी साथ में डिस्क्रिप्शन में, एक ब्रैकेटों में हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन किस लिए हुई और क्या किया। ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग रेलिवेंट इन डिटेल्स। द जर्नल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग, मीनिंग दैट ईच ट्रांजैक्शन हैज़ एट लीस्ट वन डेबिट एंड वन क्रेडिट एंट्री। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है कि उसकी एंट्री में एक अकाउंट डेबिट और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। द डेबिट्स एंड क्रेडिट्स मस्ट बैलेंस ensuring that the total debits and equal the total credits in the जर्नल में टोटल डेबिट्स और क्रेडिट्स, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में यहाँ पे इतनी ट्रांजैक्शंस अगर हो रही हैं तो जितनी भी यहाँ पे होंगी, अगर यहाँ पे 2000 बन रहा है तो यहाँ पे भी 2000 बनना चाहिए। ये डेबिट साइड होगी, ये क्रेडिट साइड होगी। तो ये जितनी अकाउंट एक ट्रांजैक्शन है उसकी जितनी डेबिट होगी उसी तरह से क्रेडिट भी पास करेंगे। सही है जी। The purpose of journal is to provide a detailed and chronological record of the financial transactions। ये इसका मकसद होता है ताकि तरतीब से और कंप्लीट डिटेल हमें मिल जाए जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। It serves as a reference for recording, analyzing
एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक रेफरेंस बुक होती है, यानी कि जहाँ पे चीज़ों को रेफ़र किया जाता है कि वहाँ पे उस डेट को फलान जो ट्रांजैक्शन है उस डेट में जो पास हुई थी उसका ये इम्पैक्ट है। फ्रॉम द जनरल एंट्रीज आर ट्रांसफर टू द जनरल लेजर। जनरल से जनरल लेजर में ट्रांजैक्शन को लेके जाते हैं जब अकाउंट्स एक स्पेसिफाइड टाइप की बनाते हैं, जैसा कि सेल्स का अकाउंट, परचेजेस का अकाउंट, कैश का अकाउंट, तो ये जनरल लेजर बनता है हर एक के टाइटल के हिसाब से। वेयर अकाउंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन एंड समराइज्ड, तो यहाँ पे जनरल लेजर की बात की गई है कि उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है और समराइज किया जाता है। इट्स important to note that with the advent of computerized accounting system, manual journals are often replaced by electronic journals और integrated with accounting software। यानी अब जो पहले मैनुअल रजिस्टर बनाए जाते थे अब वही सॉफ्टवेयर आ चुके हैं और इस तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है। दिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑटोमेट द रिकॉर्डिंग प्रोसेस एंड प्रोवाइड ग्रेटर एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी इन मेंटेनिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। कि अब जो है वो ट्रांजैक्शंस को जब इलेक्ट्रॉनिकली किया गया, सॉफ्टवेयर के थ्रू किया गया, तो एफिशिएंसी बढ़ गई और उनको प्रोसेस करना आसान हो चुका है। अब हम अपनी जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग हम अपने सिक्योर पैटर्न पे क्वेश्चंस को ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए जर्नल इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में एक जर्नल का क्या मकसद है? तो ऑप्शन है हमारे पास, टू प्रिपेयर ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू रिकॉर्ड एंड समराइज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, टू कैलकुलेट प्रॉफिट, टू रिकनसाइल बैंक स्टेटमेंट। तो आप ऑप्शन अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो ठीक ऑप्शन है वो बी, टू रिकॉर्ड एंड समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 है, इन अ जर्नल एंट्री विच इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन द अकाउंट टाइटल कॉलम। अकाउंट टाइटल के कॉलम में कौन सी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं? डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, नेम्स ऑफ द इंडिविजुअल इन्वॉल्व in the transaction, names of the accounts affected by the transaction, monetary value of the transaction। तो पॉसिबली ऑप्शन अपना आप देख सकते हैं, लेकिन सी ऑप्शन ठीक है, नेम्स ऑफ द अकाउंट्स अफेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑर्डर यूज टू ऑर्गेनाइज एंट्रीज इन द जर्नल। जर्नल में प्राइमरी जो तरीक़ाकार होता है या जो ऑर्डर होता है वो कौन सा होता है? अल्फ़ाबेटिकल, असेंडिंग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और रैंडम ऑर्डर। तो हमने बार बार एक लफ्ज़ पढ़ा है तो होप सो कि आपको वो याद होगा, वो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन डबल एंट्री बुक कीपिंग अ सिंगल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल विल हैव ओनली डेबिट एंट्री, क्रेडिट एंट्री, बोथ अ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री, नाइदर ए डेबिट नॉर ए क्रेडिट। तो सही ऑप्शन सी है, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन का एक डेबिट इफेक्ट होगा, एक क्रेडिट अकाउंट इफेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, what is the purpose of ensuring that debits and credits balance in general। तो इसका मकसद क्या होता है कि इंश्योर किया जाए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में, उससे फ़ायदा क्या होता है? टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट, टू इंश्योर एक्यूरेसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टू डिटरमिन द एंडिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, टू आइडेंटिफाई द एरर्स इन द जर्नल। तो असल मकसद इसका क्या है? टू इंश्योर एक्यूरेसी इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ताकि कोई भी गलती ना हो। क्वेश्चन 6 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में यहाँ पे क्या चीज़ ऐसी है जिसको हम नहीं जिक्र करते? डेट तो है, हमने पढ़ी थी, अकाउंट टाइटल भी होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये नहीं है, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स। तो ये हमारा जो सी ऑप्शन है ये हमें लगता है कि ऑड है, जिसकी हमने कोई बात नहीं की। सी ऑप्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इसमें नहीं किया जाता। क्वेश्चन 7 है हमारा, व्हाट हैपन्स टू द जर्नल एंट्रीज आफ्टर दे आर रिकॉर्डेड। कि उनसे क्या होता है जब हम उनको जनरल एंट्री में रिकॉर्ड कर देते हैं, जनरल रिकॉर्ड कर देते हैं, आर ट्रांसफर टू दी जनरल लेजर। डेफिनेटली हम ये बात की हुई है। दे आर यूज्ड टू कैलकुलेट टैक्सेस, ये बात नहीं हमने की। दे आर नॉट सेंट टू दी एक्सटर्नल ऑडिटर्स, ये भी हमने बात नहीं की। दे आर आर्कीव्ड फॉर लीगल पर्पजेज, ये भी हमने बात नहीं की। तो सही ऑप्शन हमारा है, दे आर ट्रांसफर टू द जनरल लेजर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक जर्नल इन द अकाउंटिंग। इलेक्ट्रॉनिक जर्नल जो है अकाउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, उससे फ़ायदा क्या होता है? हमने लास्टली बात की थी, दे रिक्वायर लेस स्टोरेज स्पेस कंपेयर टू द मैनुअल जर्नल, ये बात नहीं है। दे प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी फॉर फाइनेंशियल डाटा, ये भी बात नहीं। दे अलाउ फॉर फास्टर डाटा एंट्री एंड प्रोसेसिंग, ये बात हमने की थी। दे एलिमिनेट द नीड फॉर अकाउंट रिकन्सिलेशन, ये भी हमने बात नहीं की। तो सी वाली बात जो है वो हमें लगता है, तो यही बात है, दे अलाउ फॉर फास्टर डाटा एंट्री एंड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कॉलम इन द जर्नल एंट्री टिपिकली कंटेन्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो ब्रीफ ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं वो किस जगह पे लिखते हैं? डेट वाली साइड पे, अकाउंट टाइटल वाली साइड पे, डेबिट
अमाउंट वाली साइड पे या एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन की साइड पे, कहाँ पे हम उसको लिखते हैं? तो एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन में उसकी हमें डिटेल लिखते हैं। क्वेश्चन 10 है हमारा, विच स्टेप इन द अकाउंटिंग साइकिल इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग द जर्नल एंट्रीज? विच स्टेप इन द अकाउंटिंग साइकिल इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग द जर्नल एंट्रीज? तो वो कौन सा है? एडजस्टिंग, क्लोजिंग एंट्री, पोस्टिंग टू द जर्नल लेजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन। तो ये एडजस्टिंग एंट्रीज जो है इसका राइट ऑप्शन है। तो बाकी इंशाल्लाह हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है, आप हावर्ड अकेडमी को विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।